जी तो देखें बीआरएस के क्वेश्चन के लिए मजीद प्रैक्टिस है। प्रॉब्लम नंबर 4। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स असर्टेन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। असर्टेन मींस टू फाइंड। असर्टेन कह रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड करो। इसका मतलब यहीं से हमें हिंट मिल जाना चाहिए कि जो हमें बैलेंस गिवन होगा वो बैलेंस एज पर पासबुक गिवन होगा। क्योंकि पिछले क्वेश्चंस अगर आपने किए हैं तो आपको याद होगा कि जिस बैलेंस से हम अपना आंसर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फाइनल आंसर उसका उल्ट लिखते हैं। यानी अगर कैश बुक से स्टार्ट किया है तो आंसर को पासबुक में लिखें, और अगर पासबुक के बैलेंस से शुरू किया है तो आंसर को कैश बुक में लिखेंगे। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कैश बुक का बैलेंस फाइंड करो, यानी जो आंसर निकालना है वो कैश बुक का निकालना है। इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा वो पासबुक के बैलेंस से शुरू होगा। ऑफ सुपर स्टोर्स, तो सुपर स्टोर बिजनेस का नाम है, ये टाइटल के सबसे शुरू में बिजनेस का नाम लिखेंगे। और आगे डेट भी गिवन है एज ऑन 31 मार्च 2015, यानी जो हम डेट लिखेंगे वो 31 मार्च 2015 की लिखेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो पहले है जी बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का बैलेंस है, तो आपको अब ये याद होना चाहिए कि जो पासबुक का सिंपल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब ये जो हम क्वेश्चन करेंगे ये क्रेडिट के बैलेंस से करेंगे। जो फार्मूला यूज करना है वो हमने क्रेडिट वाला यूज करना है। और डेट वही है ऊपर वाली, 31 मार्च 2015 वाज 2,20,000। तो एक बार डिसाइड होगी कि अब जो फार्मूला लगेगा वो क्रेडिट वाला लगेगा। तो देखें ये हमारे पास फार्मूला है एनपी एनसी, इनकम एक्सपेंस का, डेबिट वाला भी और क्रेडिट वाला भी। क्योंकि बैलेंस हमारे पास अब क्रेडिट वाला है तो डेबिट वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ। यानी इस क्रेडिट वाले फार्मूले से अब हम ये अपना क्वेश्चन करेंगे। यानी एनपी को और इनकम वाला जो पॉइंट होगा उन्हें माइनस करेंगे, और एनसी और एक्सपेंस वाले पॉइंट को हम प्लस करेंगे। अब पढ़ के देखते हैं कि हमें कौन कौन सा बैलेंस यहाँ पे गिवन है। तो बी पॉइंट देखें। चेक फॉर रुपीज 1 लाख पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 31 मार्च 2015 हैव नॉट येट बीन कलेक्टेड। तो निशानियां देखें जो आपको बताई हुई हैं बेसिक लेक्चर में। सबसे पहली बात ये चेक है। दूसरी बात पेड इनटू बैंक आ गया, यानी बैंक में जमा करवाया है। और तीसरी बात कि एंड पे नोट भी आया है कि इसके पैसे अभी तक ट्रांसफर नहीं। यानी तीनों निशानियां हमारे पास एनसी वाली मौजूद है। इसका मतलब ये पॉइंट एनसी के तौर पे ट्रीट होगा। और एनसी वाले पॉइंट को हम क्रेडिट वाले फार्मूले में ये देखें प्लस करते हैं। नॉट क्रेडिट को क्रेडिट वाले फार्मूले में प्लस करते हैं। इट मीन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इस पॉइंट को हमने ऐड करना है। तो एक बात हमारी डिसाइड हो गई, पॉइंट बी एनसी है, इसे हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। निशानी आपको बताई थी कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट आए, कि डिपॉजिट पे इंटरेस्ट है तो वो हमें मिलता है। तो यहाँ से डिसाइड हो गया कि ये पॉइंट इनकम का पॉइंट है। लेकिन अभी आगे मजीद पढ़ के देख लेते हैं। कहता है वाज क्रेडिटेड इन पासबुक। पासबुक में तो लिख दिया है बट सेम वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक टिल 31 मार्च तक कैश बुक में नहीं लिखा। आपको पहले भी बताया था कि बीआरएस में हमने हर उस पॉइंट को लिखना होता है जिसकी वजह से कैश बुक में और पासबुक में फर्क आए। अगर कैश बुक और पासबुक में फर्क नहीं आ रहा, जिस तरह इस लाइन में वो लिख देता कि पासबुक में भी लिख दिया है और कैश बुक में भी लिख दिया है, तो फिर तो इस पॉइंट को हमने सोल्यूशन में लिखना ही नहीं था, इस पॉइंट को छोड़ ही देना था। क्योंकि इसकी वजह से तो फर्क ही नहीं बन रहा। लेकिन अभी उसने क्या लिखा है, उसने कहा कि पासबुक में लिख दिया है लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा। इसका मतलब इसमें फर्क आ रहा है। कहना वो ये चाह रहा है कि इस पॉइंट को हम ट्रीट करेंगे। इट मींस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इनकम होती है, और इनकम्स देखें क्रेडिट वाले फार्मूले में हम माइनस करते हैं। इट मींस इस पॉइंट को जब हम सॉल्यूशन में लिखेंगे तो इसको हम फिर लेस करेंगे।
तो पॉइंट नंबर ए में बैलेंस था हमारे पास, पॉइंट नंबर बी डिसाइड हो गया एनसी है, ऐड करना है, पॉइंट नंबर सी डिसाइड हो गया कि ये इनकम है, लेस करेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। कहते हैं अमाउंट ऑफ ₹10200 फॉर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट की निशानी हमने पढ़ी है कि ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट हो तो हमने पे करना होता है, तो ये एक्सपेंस की निशानी है। वाज डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में डेबिट कर दिया, तो ये भी हमने निशानी पढ़ी थी कि जो चीज़ पासबुक में डेबिट हो वो एक्सपेंस होता है, यानी ये पॉइंट एक्सपेंस का है और इसकी दो दो निशानियां मौजूद हैं। बट वाज इंटीमेटेड टू सुपर स्टोर ऑन 22 अप्रैल 2015, यानी ये सुपर स्टोर्स को अगले महीने बताया। मार्च का क्वेश्चन कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी अगले महीने बताया, इट मीन्स के कैश बुक में ये बात रिकॉर्ड नहीं हुई होगी। पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन सुपर स्टोर वालों को पता ही अगले महीने चली, इसका मतलब मार्च के महीने में उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड नहीं किया होगा। इसका मतलब इसकी वजह से भी फर्क आ रहा है, इट मीन्स इस पॉइंट को भी लिखेंगे। और ये डिसाइड कर लिया हमने कि ये एक्सपेंस का पॉइंट है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट हो या डेबिट इन पासबुक हो तो वो एक्सपेंस होता है। और देखते हैं एनसी में एक्सपेंस वाले पॉइंट को प्लस करते हैं, तो इस पॉइंट को भी हम ऐड करेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। फिर लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑन 12 मार्च 2015 द बैंक रिसीव इंटरेस्ट ऑफ ₹30,000, 30,000 का इंटरेस्ट रिसीव किया है। हमने पढ़ा था कि कोई भी चीज जो रिसीव की जाए वो इनकम होगी, तो रिसीव इंटरेस्ट से ही पता लग जाना चाहिए कि ये हमारी इनकम है। आगे बढ़ के देखते हैं, 30,000 फ्रॉम अ कंपनी ऑन सुपर स्टोर्स डिपॉजिट विद द कंपनी, यानी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वाला ही पॉइंट हुआ कि किसी कंपनी में डिपॉजिट था, उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इट मीन्स ये इनकम का पॉइंट है। तो देखिए एनसी वाले फार्मूले में हम इनकम को माइनस करते हैं, इट मीन्स जब हम इस पॉइंट को लिखेंगे तो इसे लेस करें। जी, तो सारे पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। सबसे पहले देखा कि बैलेंस था क्रेडिट का, इसलिए हमने क्रेडिट वाला फार्मूला यूज किया। बी पॉइंट पढ़ा था तो वो एनसी की निशानियां थी उसमें, तो हमने कहा ये एनसी है और एनसी क्रेडिट वाले फार्मूले में ऐड होता है, तो इस पॉइंट को ऐड कर देंगे। सी पॉइंट पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था, डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमें मिलता है इसलिए इनकम होगी, और इनकम को क्रेडिट वाले फार्मूले में माइनस करते हैं इसलिए इस पॉइंट को लेस कर देंगे। फिर डी पॉइंट हमने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट पे करते हैं इसलिए वो एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को क्रेडिट वाले फार्मूले में ऐड करते हैं, ये भी डिसाइड हो गया। और फिर लास्ट पॉइंट था रिसीव इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट का, तो ये भी इनकम हुई और इनकम को क्रेडिट वाले फार्मूले में माइनस करते हैं। यानी दो पॉइंट्स ऐसे हैं सी और ई जिसे हमने लेस करना है, और दो पॉइंट ऐसे हैं बी और डी जिसको हमने ऐड करना है। तो अब देखें सोल्यूशन किस तरह करेंगे। सबसे पहले बिजनेस का नाम लिख देंगे जो इस क्वेश्चन में था सुपर स्टोर्स, फिर स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिर डेट लिखेंगे एज एट 31 मार्च 2015। सबसे पहले जो गिवन बैलेंस था, बैलेंस एज पर पासबुक था क्रेडिट का, आउटर कॉलम में इसकी वैल्यू लिखेंगे 2,20,000। फिर पहले वो पॉइंट्स लिखने हैं जिनको हमने ऐड करना है, तो हेडिंग देंगे अंदर ही हम ऐड की, और उसके नीचे पॉइंट नंबर बी और डी आ जाएगा। चेक पेड बट नॉट कलेक्टेड यानी एनसी था, और फिर इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट ये एक्सपेंस था। तो इन दोनों को पहले इनर कॉलम में लिख के ऐड करना है और इनका टोटल बाहर लिख देंगे, वो आ गया 110,200। तो ऊपर जो बैलेंस था 2,20,000, उसमें अब इस अमाउंट को ऐड करेंगे तो टोटल बन गया 330,200। अब उन पॉइंट्स को लिखेंगे जिन्हें लेस करना है, तो वो भी दो पॉइंट्स थे, एक इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट ये भी इनकम था सी पॉइंट, और एक बैंक रिसीव इंटरेस्ट ये भी इनकम था। तो ये दोनों पॉइंट्स को पहले इनर साइड पे लिखेंगे 30,000 एंड 30,000, फिर इन दोनों का जो टोटल आएगा उस टोटल को ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि इस टोटल को हमने लेस करना है। तो इनका टोटल आया 60,000 जिसे हमने ब्रैकेट में लिखा, और ऊपर वाला जो टोटल आ चुका था ऐड वाले पॉइंट्स ऐड करने के बाद 330,200 में से इस 60,000 को लेस करेंगे, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 270,200।
अब इस बैलेंस के जो फाइनल आंसर आ गया, इसको किस तरह लिखना है, ऊपर देखिए हमने क्वेश्चन शुरू किया था बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट से, तो नीचे उल्ट लिखते हैं, इसलिए हम लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक की बजाय अब कैश बुक हो जाएगा, और ऊपर क्रेडिट था तो अब क्रेडिट की बजाय नीचे डेबिट हो जाएगा। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसमें हमने मजीद प्रैक्टिस देखी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।